जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल तहकीकात जारी। पाक फौज के मजीद 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स को तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। साबिक अफसरान सियासी मफादात की ईमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। उधर ज़राए के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान के नाम भी सामने आ गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों साबिक अफसरान फैज़ हमीद के ख़ास और मंजूर नज़र थे। सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान पैगाम रसानी और सहूलतकारी का काम करते थे। दोनों ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। बानी PTI की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। मुबैना सहूलतकारी के शुबे में अडयाला जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट नाजिम शाह, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफ़र गौरी समेत 6 मुलाजमीन से तफ्तीश की जा रही है। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल पहले ही ज़ेर तफ्तीश हैं। IG जेल खाना जात पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। दोनों अफसरान को जून में हसास इदारों की रिपोर्ट पर ओहदों से हटाया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जेल में सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है। अगर फौज फैज़ हमीद से इंक्वायरी करना चाहती है तो करे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, जनरल फैज़ के तालिबान से अच्छे ताल्लुकात थे, वो हमारा असासा था जिससे ज़ाया कर दिया गया। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज़ हमीद को हटाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया गया। इस पर जनरल बाजवा से तलखी भी हुई। बानी PTI मजीद बोले, वज़ीर दिफा के कहने के मुताबिक 9 मई फैज़ हमीद ने कराया है। अगर ऐसा है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये एहतसाब कर ही रहे हैं तो सबका करें। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये लोग तीसरी बार आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। दुश्मन अनासिर जाली खबरों और प्रोपोगंडे से अवाम और मुसल्लह अफवाज का रिश्ता कमज़ोर करना चाहते हैं। वेटरन समेत कौम की गैर मुज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फौज के वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिया से गुफ्तगू। इस्तकबालिया में साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ, इशफाक कियानी समेत रिटायर्ड अफसरान और जवानों की शिरकत। सिपाह सालार ने मुल्क की सलामती और तरक्की में वेटरन्स की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। बानी PTI के साथ सियासी बात ना करने की पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सुपरिटेंडेंट कहता है कि अगर सियासी गुफ्तगू की तो कानून अपना रास्ता लेगा। ये लोग सियासी माहौल को ख़राब कर रहे हैं। लोगों की उम्मीद ख़त्म की जा रही है। मुल्क में सियासी इंतकाम ख़त्म होना चाहिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पार्टी रहनुमा शरीक। पार्टी सदर ने रहनुमाओं को बयानबाजी में एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। मजीद बोले, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतिसाब ज़रूरी है। हमें अवामी मसाइल को ज़्यादा फोकस रखना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए हम दुरुस्त समत की तरफ चल पड़े हैं। हुकूमत और अस्करी क़यादत मिलकर फैसले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मार्गला हिल्स पर कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक़ केस। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, सेक्रेटरी काबीना और चेयरमैन CDA पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले है। सारी हुकूमत आज अदालत में खड़ी है लेकिन मालूम कुछ नहीं। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पर आयद कर दिया। हर एक का एजेंडा है। प्रोपोगंडा करने के लिए लोगों को ख़रीद लो और हर इदारे को तबाह कर दो। ऐसे माफिया से मुकाबले के लिए हमारे पास कोई मीडिया नहीं है। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का सिंध में भी तारीखी इस्तकबाल। कौमी हीरो की तारीखी कामयाबी पर सिंध हुकूमत ने 5 करोड़ रुपए का इनाम दे दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अरशद नदीम को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान। अरशद नदीम की वालिदा को भी गाड़ी और मनपसंद नंबर प्लेट का तोहफा मिल गया। वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर ने ज़ाती हैसियत में अरशद नदीम को 25 लाख रुपए का चेक पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, अरशद नदीम ने तवील अरसे बाद मुल्क को कौम को इज्जत दिलाई। नौजवान नस्ल में नया जज्बा बेदार किया। मुस्तकबिल में मज़ीद टैलेंट उभरेगा। अरशद नदीम का गवर्नर सिंध के IT प्रोग्राम में शामिल तलबा के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान।
सेनेट कायमा कमेटी बराए IHT का इजलास। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने पर बहस। कमेटी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत कर दी। PTA हुकाम ने फायरवॉल से मुतल्लिक तफसीलात पेश न की। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हो चुका। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले, लोगों का रोज़गार तबाह हो रहा है। सेक्रेटरी IHT आयशा हुमैरा बोली, हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुताल्लिक कोई शिकायत नहीं है। ये नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं। मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में खलल आया है। हब कैनाल बहाली होगी और एक नई कैनाल भी बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 12 अरब 72 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने मीरपुर खास में 1321 एकड़ अराजी रेलवे लाइन को देने की भी मंजूरी दे दी। थर कोयले की मुंतकिली के लिए रेलवे लाइन बिछेगी।